अध्याय 12 सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने में एक सिविल सेवक की भूमिका। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक बड़े सरकारी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया जा रहा था। इस सेमिनार का विषय था सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने में एक सिविल सेवक की भूमिका। एक्सपी सर और उसके छात्र सम्मेलन कक्ष में पहुंचे, जहां पहले से ही कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और सेमिनार की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि सिविल सेवक सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने में क्या भूमिका निभाते हैं और इसके लिए वे कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं। गणेश ने पहले उदाहरण के साथ शुरुआत की। एक सिविल सेवक की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वह अपने काम में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखे। उदाहरण के लिए, एक जिला कलेक्टर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, अगर वह न केवल खुद बल्कि अपने अधीनस्थों को भी नैतिक मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि राशन की आपूर्ति में कोई धांधली न हो और लाभार्थियों को उचित मात्रा में राशन मिले। गायत्री ने एक और उदाहरण पेश किया। जब एक सिविल सेवक सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लाभार्थियों को समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए, एक सरकारी छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधक को सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो। इस प्रकार सिविल सेवक नैतिक मानकों को बनाए रखता है और योजना की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। हाल ही में एक नगर निगम अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण परियोजना के लिए अनुबंध देने में पारदर्शिता का पालन किया। उसने सभी बिड्स को सार्वजनिक रूप से खोला और सभी प्रस्तावों की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी विशेष सुविधा या पक्षपात न हो। इस प्रकार अधिकारी ने नैतिक मानकों को बनाए रखा और परियोजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया। राधिका ने नैतिक मानकों की रक्षा के लिए सिविल सेवक की भूमिका को एक सामान्य स्थिति में समझाया। मान लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार का सुझाव दिया जाता है। यदि वह अधिकारी नैतिक मानकों का पालन करता है, तो वह न केवल इस प्रस्ताव को नकारेगा, बल्कि अन्य अधिकारियों को भी नैतिक व्यवहार के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। इस प्रकार एक सिविल सेवक अपनी भूमिका निभाकर पूरे विभाग की नैतिकता को बनाए रखता है। रोहिणी ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। जब सिविल सेवक एक डिजिटल प्रणाली या ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हों। उदाहरण के लिए, एक सिविल सेवक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऑनलाइन बिड्स और निविदाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की संभावना न हो। पूर्वा ने एक सामाजिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। सिविल सेवक की भूमिका में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, एक सिविल सेवक जो ग्रामीण विकास योजना को लागू कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के लाभ सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचें और कोई भी सामाजिक भेदभाव न हो। इस प्रकार सिविल सेवक नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। श्वेता ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। एक सिविल सेवक को नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी योजना में अनियमितताओं की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सिविल सेवक को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहती है। सुप्रिया ने निष्कर्ष निकाला। सिविल सेवक की भूमिका नैतिक मानकों को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
जब वे अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन करते हैं, तो इससे पूरे प्रशासन की कार्यक्षमता और विश्वास बढ़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी सेवाएं और योजनाएं नागरिकों के प्रति जवाबदेह और न्यायपूर्ण हों। काविता ने सभी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हमने देखा कि सिविल सेवक की भूमिका नैतिक मानकों को बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण है। एक सिविल सेवक अपने कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखकर न केवल अपने विभाग की नैतिकता को सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी निर्णय और सेवाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि सिविल सेवक की भूमिका सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण है। नैतिकता का पालन करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी सरकारी निर्णय और कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। सेमिनार के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने सरकारी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और समझा कि कैसे सिविल सेवक अपने कार्यों में नैतिक मानकों को बनाए रख सकते हैं। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि नैतिकता का पालन करके वे अपने पेशेवर जीवन में बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक मानकों को बनाए रखने में सिविल सेवक की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।